दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी खजाने के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों इस चैनल का उद्देश्य आपको दुनिया की रहस्यमयी, वास्तविक, आश्चर्यजनक, गुप्त और असंभव घटनाओं के बारे में आपको सूचित कराना है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी खजानों के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि खजानों के प्रति इंसानों का शुरू से ही आकर्षण रहा है और इसके बारे में सोचते ही एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य महसूस होने लगता है। दोस्तों दुनिया में सैकड़ों खजाने हैं जिनको पाने के चक्कर में अनेक लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और कई लोग तो खजाने के पास पहुंचकर भी खाली हाथ वापस आए। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कभी वापस नहीं आए। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ 5 खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, एल डोराडो का शापित रहस्यमयी खजाना। दोस्तों यह एल डोराडो का एक ऐसा खजाना माना जाता है जिसकी खोज में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और दोस्तों यह कहा जाता है कि यह खजाना कोलंबिया की गुआटाविटा झील में दफन है जिसकी पूरी तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ के चिम्बा आदिवासी सूर्य की आराधना करते हुए बहुत सा सोना झील में फेंकते थे और सैकड़ों साल उसके दौरान झील के तट पर सैकड़ों टन सोना इकट्ठा हो चुका है। और इसको पाने के लिए स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो ने भी बहुत कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो लगभग पूरा कोलंबिया ही इस खजाने की तलाश में जुट गया, लेकिन आज तक सैकड़ों जान गंवाने के बाद भी खजाना किसी को नहीं मिला। नंबर 2, काहुअंगा दरगाह का खजाना। दोस्तों सन 1864 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने अपने कुछ सैनिकों को करोड़ों के खजाने के साथ सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई जिसके कारण एक भी सैनिक नहीं बचा और वे मारे गए। बाकी के 3 सैनिकों ने बचा हुआ खजाना वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन अभी तक एक व्यक्ति डिगो मोरेना ने उन्हें यह करते हुए देख लिया और सैनिकों के जाने के बाद उस खजाने को वहां से निकालकर वहीं एक ऊपर पहाड़ी पर गाड़ दिया। दोस्तों कहते हैं उसी रात उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी मौत से पहले वो यह राज अपने दोस्तों को बता दिया। और दोस्तों उसकी मौत के बाद उसके दोस्त ने अपने सौतेले बेटे के साथ इस खजाने की खुदाई शुरू करा दी। उसकी भी वहीं मौत हो गई और बाद में एक फायरिंग में उसके सौतेले बेटे की भी मौत हो गई। दोस्तों 1885 में बास सेफर्ड नामक एक व्यक्ति को इस खजाने का थोड़ा बहुत हिस्सा मिला, लेकिन इस खजाने के साथ ही स्पेन जाते समय बीच समुद्र में डूबकर मर गया और बाद में इसी खजाने के चक्कर में 2 और लोग भी मारे गए, लेकिन यह खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। नंबर 3, इंका सभ्यता का महान खजाना। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जितना सोना अमेरिकी बैंक के पास है उससे कहीं ज्यादा सोना इंका के लोगों के पास था, जो उन्होंने करीब 400 साल पहले स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो से बचने के लिए एक ज्वालामुखी की ग्लैटी में डाल दिया, जिसकी तलाश में न जाने कितने लोग मारे गए और कई बड़ी मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन आज तक इस खजाने का पता नहीं चल सका। नंबर 4, ओक आइलैंड के गड्ढे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है 1795 में ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमयी रोशनियां दिखाई दी और जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक ताजा काफी
बड़ा खुदा हुआ गड्ढा दिखाई दिया। जब उन बच्चों ने वहां पर जाकर खुदाई की तो अंदर उसमें नारियल के खोल, लकड़ी के अवरोधक और एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। दोस्तों, बाद में इस खजाने को कई लोगों ने खोज की लेकिन कुछ पता नहीं लगा सके। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट भी शामिल थे, लेकिन तब तक वे राष्ट्रपति नहीं थे। आज तक न तो खजाना मिला और न ही इसे छुपाने वालों का कोई पता लगा। लेकिन इस दौरान इस खजाने की खोज में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और खजाने का रहस्य बना रहा है। नंबर 5, दाम्बेर रूम। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दाम्बेर रूम सोने का बना एक कमरा नुमा चैम्बर था जिसका निर्माण 1707 में पर्सिया में हुआ था। दाम्बेर रूम के अंदर पूरा काम सोने का था। इसे कुछ लोग विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहते हैं। यह रूस और पर्सिया के बीच शांति संधि के उत्सव के दौरान 1718 में पीटर द ग्रेट को गिफ्ट के तौर पर मिली थी। तब से यह दाम्बेर रूम रूस में ही था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में नाजियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसे सुरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में बांटा गया। इन समस्त टुकड़ों को 1943 में एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहां से यह पूरा दाम्बेर रूम गायब हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। लेकिन इसके गायब होने के बाद इससे जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतें होने का सिलसिला शुरू हो गया। म्यूजियम के संरक्षक अल्फ्रेड रोड और पत्नी की मौत हो जाती है और वह डॉक्टर भी गायब हो जाता है जिसने उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए थे। इस रूम से जुड़े रूसी जनरल गुएस की रहस्यमय परिस्थितियों में कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। दाम्बेर रूम को खोजने वाले एक जॉर्ज स्टेइन की जंगल में मौत हो जाती है और उसका निवस्त्र शव मिलता है। दोस्तों, इस तरह से इन रहस्यमय खजानों का आज तक रहस्य ही बनकर रह गया और अभी तक इसका कोई ठीक तरह से पता नहीं लगा चुका। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। Keep watching, keep learning. Thank you very much.